आज मुझे ये बड़ा सा कार्टून बॉक्स मिला और पता नहीं कि उसे देखते ही मेरे दिमाग में कुछ यूनिक बनाने का आइडिया आ गया। पहले तो मुझे लगा ये छोटा सा क्राफ्ट बनेगा, लेकिन धीरे धीरे ये इतनी प्यारी चीज़ बन गई कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ। अब इस कार्टून की कटाई छटाई करने के बाद इसे स्ट्रॉन्ग बनाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैंने एजेस को पेपर टेप से नीटली सील करना शुरू कर दिया। ऑनेस्टली मिनिएचर क्राफ्ट में हाफ मैजिक डिटेलिंग और फिनिशिंग ही क्रिएट करती है। और अब आती है फ्लोरिंग के बारे में। चाहती थी नीचे का बेस बिल्कुल मिनी वुडन फ्लोर जैसा लगे, और अब तक तो आपने गैस कर ही लिया होगा कि आखिर मैं क्या बना रही हूँ। तो फटाफट से जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर मैं क्या बनाने वाली हूँ। एक्चुअली स्मॉल डिटेल्स रियली चेंज एवरीथिंग, क्योंकि सिर्फ फ्लोर ऐड करते ही पूरा वाइब बदल गया। स्ट्रक्चर रेडी था, अब बारी थी इसे थोड़ा सिविलाइज्ड बनाने की, इसलिए मैंने फ्लोरिंग करने के बाद इसमें एक खिड़की भी ऐड कर दी। और अब शुरू होने वाला है मेरा फेवरेट पार्ट, टाइनी इंटीरियर डेकोरेशन। प्लेन वॉल्स देखकर मुझे लगा नहीं, ये रूम थोड़ा टू मिडिल क्लासेस लग रहा था। अब वॉलपेपर तो बनता है यार, पर ये वॉलपेपर लगाने के चक्कर में हमारी खिड़की ही गायब हो गई। मैं लिटरली हर वॉल को अलग पर्सनैलिटी देने की कोशिश कर रही थी ताकि रूम थोड़ा रियलिस्टिक लगे। धीरे धीरे एम्प्टी कार्डबोर्ड वॉल्स कोजी लिटिल कॉर्नर्स में बदलने लगी। अब तो भैया मैं फुल प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर मोड में आ चुकी हूँ। हर वॉल डेकोरेट करने के बाद एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी, क्योंकि रूम फाइनली अलाइव फील हो रहा था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस पूरे रूम को एस्थेटिक लुक देने के लिए मैंने लिटरली 1 रुपया भी स्पेंड नहीं किया है। जितने भी चीज़ें आप यहाँ देख रहे हो, कार्डबोर्ड, पेपर पीसेस, टाइनी डेकोरेशंस, इनमें से ऑलमोस्ट सब घर की वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ क्राफ्ट में सबसे ज़्यादा पसंद है। लोग जिन चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही थोड़ी क्रिएटिविटी के बाद इतनी क्यूट बन जाती है कि पता भी नहीं चलता। मतलब ये सेम चीज़ कुछ देर पहले सिर्फ कचरा थी, और अब देखो पूरा टाइनी एस्थेटिक रूम बनने वाली है। और सच बताऊं, एक्सपेंसिव मटेरियल से क्राफ्ट बनाना इजी है, लेकिन वेस्ट चीज़ों को ब्यूटीफुल बनाना अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। अब धीरे धीरे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सेम वही कार्ड बॉक्स है जो अब कुछ देर में कुछ और लुक में कन्वर्ट होने वाला है। तो भैया हमने रूम की दीवारें तो बना के खड़ी कर दी, पर रूम के लिए सोफा सेट भी तो चाहिए। और मेरे पास पुराना थर्माकोल पड़ा था, जिसकी हेल्प से और पुराने कपड़े की हेल्प से मैंने जोड़ तोड़ के एक प्यारा सा क्यूट सा टाइनी सा सोफा भी बना लिया। एंड ऑनेस्टली मिनीचर फर्नीचर बनाते वक्त पेशेंस लेवल ऑटोमेटिकली टेस्ट होने वाला है। अब रूम को थोड़ा क्लासी फील देने के लिए मैंने थर्माकोल से एक टाइनी कैबिनेट भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं चाहती थी रूम सिर्फ क्यूट ना लगे, थोड़ा रियलिस्टिक भी लगे, इसलिए कैबिनेट ऐड करना भी ज़रूरी था। और मज़े की बात क्या है, ये पूरा कैबिनेट थर्माकोल से बन रहा है, जैसा कि मेरा सोफा सेट बना था। मतलब बजट ज़ीरो, लेकिन इमेजिनेशन फुल ऑन होने वाली है। कैबिनेट बनाते वक्त मैंने हर छोटी चीज़ का ध्यान दिया और थोड़ी सी छोटी सी डिटेलिंग्स भी ऐड करी है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगी, फटाफट बन के तैयार हो गया। कैबिनेट तो बना के तैयार कर दिया, बट कैबिनेट के ऊपर लगने वाला सबसे मेन पार्ट, वो भी तो हम ज़रूर लगाएंगे। अरे भैया, हम घर में रहेंगे तो क्या बिना टीवी के काम चल जाएगा? नहीं नहीं, हमारे घर में टीवी भी होनी ज़रूरी है। अब रूम टेक्निकली तो रेडी था, लेकिन मुझे पता था असली मैजिक टाइनी डिटेल्स ही करने वाली है, इसलिए मैंने ऐड करना शुरू करा मिनी प्रोडक्ट्स, टाइनी टीवी, लिटिल फोटो फ्रेम्स, क्यूट डेकोरेशंस। और ऑनेस्टली यहीं से रूम अलाइव फील हो रहा था। मिनिएचर क्राफ्ट्स की सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? इंसान छोटी छोटी चीज़ों से इमोशनली अटैच हो जाता है। मतलब मैं यहाँ टाइनी टीवी सेट कर रही थी और जैसे सच में कोई फैमिली रात को बैठकर सीरियल देखने वाली है, ऐसी वाली वाइब आ रही थी। और ये लिटिल फोटो फ्रेम्स, इन्हें लगाते वक्त मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी टाइनी प्रिंटेस अपार्टमेंट की इंटीरियर डिज़ाइनर। अब हर कॉर्नर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई टाइनी इंसान क्वाइटली कॉफ़ी पीता होगा, एस्थेटिक रील्स देखता होगा। सबसे फनी चीज़ क्या है पता है? मैं रियल रूम से ज़्यादा मेहनत इस टाइनी रूम में कर रही थी। और मिनीचर डेकोरेशन का एक साइड इफेक्ट भी है, अब मुझे रियल लाइफ फर्नीचर भी टाइनी वर्जन में क्यूट लग रहा था। जितनी भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल था ना, छोटी छोटी चीज़ें मैंने ऐड करके इतने प्यार से इस रूम में सजाई थी, मुझे खुद को फील हो रहा था। दिल ऐसा कर रहा था कि मैं खुद ही इस रूम में शिफ्ट हो जाऊँ, अगर काश हो सकती तो। और वीडियो स्किप मत करना, वेट करना, क्योंकि फाइनल सेटअप के बाद इसका लुक पूरा बदलने वाला है। और आई एम श्योर आप इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर ट्राई करने वाले हो। और मिनीचर डेकोरेशन का लेवल तो देखो, मैं यहाँ टाइनी क्वेश्चंस अरेंज कर रही हूँ जैसे कोई आंटी शाम को किटी पार्टी होस्ट करने वाली हो। और हमारा इंडियन कल्चर का ट्रेडिशनल फॉलो करते हुए मैंने यहाँ भी अननेसेसरी लेकिन क्यूट डेकोरेशन भरना स्टार्ट कर दी। अरे भैया, घर सजा सवरा और सुंदर सुंदर ही तो अच्छा लगता है। अब इस पॉइंट पर मेरा रूम मुझसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगने लगा था। इतनी मेहनत मैंने अपने रियल रूम पर भी कभी नहीं की। ऑनेस्टली मिनिएचर क्राफ्ट बनाते बनाते इंसान का दिमाग ऑफिशियली टाइनी हो जाता। अब आती है कर्टेन्स की बारी, क्योंकि प्राइवेसी तो टाइनी पीपल को भी चाहिए भाई। इतनी मेहनत से रूम बनाया है, अब बाहर वाले फ्री में अंदर जाके ये कैसे होने दूँ? और ऑनेस्टली बिना कर्टेन्स के रूम थोड़ा अधूरा लग रहा था, जैसे आंटी ने अभी तक घर का प्रॉपरली सेट ही ना किया हो। इंडियन होम्स का एक
यूनिवर्सल रूल है, घर छोटा हो या डॉल हाउस, कर्टेन्स मैंडेटरी अब बस कोई टाइनी आंटी आकर बोले पर्दे बंद करो बेटा, बाहर वाले देख रहे हैं। तो लो जी, हमारे टाइनी पर्दे ऑफिशियली तैयार है। इतनी मेहनत से प्राइवेसी सेट की है, अब किसी टाइनी पड़ोसी आंटी को फ्री एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है। अब ब्लूटूथ के रबर पार्ट की एंट्री हो चुकी है और भरोसा रखो थोड़ी देर में यही कबाड़ लग्जरी लैंप बनने वाला है। मिनिएचर क्राफ्ट में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। यहाँ ब्लूटूथ का पार्ट भी रिटायरमेंट लेकर इंटीरियर डेकोरेशन में आ चुका है। ऑनेस्टली अगर कोई मुझे करते हुए देख लेना तो उसे लगेगा मैं क्राफ्ट नहीं, साइंस एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। अब मैं इस टाइनी रबर पीस को लैंप में कन्वर्ट करने वाली हूँ, क्योंकि अपेरेंटली मेरे दिमाग में नॉर्मल आइडियाज़ आते ही नहीं है। और यही रीज़न है कि अब घर की हर टूटी चीज़ को लोग फेंकने से पहले मुझे दिखाते हैं, यहाँ तक कि पड़ोसी भी। और वेट करो, क्योंकि लैंप लगने के बाद रूम का कोजी लेवल नेक्स्ट स्टेज पर आने वाला है। तो ये देखो, क्या किसी ने सोचा होगा कि ये लैंप ब्लूटूथ से बना है? कितना प्यारा लग रहा है ना। और फिर छोटी मोटी डिटेलिंग करने के बाद हमारा ये लिविंग रूम कंप्लीट हो चुका है। अब इतनी डिटेलिंग के बाद मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये कार्डबोर्ड से बना है। अब अगर मैं बोल दूँ कि ये रियल रूम नहीं है तो शायद कोई मानेगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरा मिनीचर ऑब्सेशन अब रुकने वाला नहीं है। बाय बाय।